सर्वप्रथम विश्व योग गुरु परम पूज्य स्वामी जी महाराज के श्री चरणों में नमन वंदन करते हुए आज के आयुर्वेद शिरोमणि श्रद्धेय आचार्य बालकृष्ण महाराज के पुरुषार्थ को, उनकी तपस्या को, उनके चरणों में नमन वंदन करते हुए हम आज के इस विषय आयुर्वेद सिद्धांत रहस्य के अनेक और रहस्यों को जानने के लिए और आगे बढ़ते हैं। जहां तक हमने आयुर्वेद का परिचय जाना, आयुर्वेद की विस्तार जाना, आयुर्वेद की विशेषताएं जानी, अष्टांग आयुर्वेद जाना, पंच महाभूत क्या है, त्रिदोष सिद्धांत क्या है, पंच महाभूत और त्रिदोष सिद्धांत का आपस में संबंध क्या है, और त्रिदोष सिद्धांत में भी वात कफ पित्त किस प्रकार से कार्य करते हैं, इनकी क्या भूमिका है, इनके क्या परिलक्षण दिखाई देते हैं, वात पित्त कफ प्रकृति वाले मनुष्य किस प्रकार के व्यवहार से दिखाई देते हैं, ये सब ने अब तक थोड़ा थोड़ा जानने का प्रयास किया। आज आयुर्वेद के जो हमारे स्वास्थ्य परक निर्देश हैं, जिससे हम उन निर्देशों को मान करके अपने जीवन में स्वास्थ्य को सहजता से प्राप्त कर सकते हैं, उसके बारे में थोड़ा अध्ययन करेंगे। आयुर्वेद में कहा गया है कि स्वस्थ रहने के लिए 3 बातें बहुत प्रमुख हैं। वे हैं आहार, निद्रा और ब्रह्मचर्य। इन तीनों का जीवन में पालन करने से हमारे स्वस्थ रहने की संभावनाएं अति बलवती हो जाती हैं। सबसे पहले आहार पर चर्चा करते हैं। तो आहार में संबंध में कहा गया आयुर्वेद में कि आहार स्वयं में एक भेषज है। भेषज कहते हैं औषधि को, अर्थात आहार स्वयं में एक औषधि है। हम जिस प्रकार का भी भोजन करेंगे, जिस प्रकार का भी आहार लेंगे, तो उसी के अनुरूप हमारे शरीर में स्वास्थ्य की वृद्धि होगी। इस आहार विहार के विज्ञान को जानकर ही हम अनेक रोगों की उत्पत्ति, उससे बचे रहने तथा उसके शमन करने के ज्ञान को पा सकते हैं। आहार हमारे शरीर के साथ साथ हमारे मन को भी दूषित करता है, प्रभावित करता है। आहार हमारी इंद्रियों को पुष्ट करता है, प्राणों को बल प्रदान करता है और अंततोगत्वा मन की प्रवृत्तियों का भी पोषण करता है। हमने कहावत सुनी होगी, जैसा खाए अन्न वैसा होवे मन। यहां पर इस चीज को हम थोड़ा आसानी से समझ पाएंगे कि ऐसा क्यों कहा गया। ऋषि कहते हैं कि जिन अच्छी बुरी प्रवृत्तियों से भोजन हेतु अन्न का प्रयोग किया गया है, अन्न को प्राप्त किया गया है, और जिस हर्ष और विषाद के वातावरण में उसका भक्षण किया गया है, उसके सूक्ष्म तत्व भी हमारे व्यक्तित्व के विकास में एक प्रमुख भूमिका का निर्वहन करते हैं। हमारे मन, हमारे विचारों पर हमारे द्वारा किए गए भोजन का एक निर्णायक प्रभाव पड़ता है। आयुर्विज्ञान के मर्मज्ञ ऋषि बाघभट्ट कहते हैं कि हमारा भोजन हितभुक, मितभुक और ऋतभुक होना चाहिए, अर्थात निज प्रकृति के अनुसार वह भोजन हमारे लिए हितकारी हो, उचित मात्रा में लिया गया हो, हमारे लिए मित्रवत व्यवहार करने वाला हो, हमको मतलब नुकसान ना पहुंचाए, और वह भोजन ऋतु के अनुकूल हो। इस प्रकार से किया जाने वाला भोजन हमें स्वास्थ्य प्रदान करता है। तो हमारा भोजन हितभुक, मितभुक और ऋतभुक होना चाहिए। इसके विरुद्ध
आहार करने पर या आहार करने से अनेक कष्टकारी रोग हमारे शरीर में दृष्टिगोचर होने लगते हैं। अब इसमें आपको समझ में आया होगा कि कौन आहार के बारे में क्यों कहा गया। अब यदि हम देखते हैं, यदि हम बहुत मिर्च मसाले वाला भोजन करते हैं, मान लीजिए आपने बहुत तीखी मिर्च खा ली भोजन में, तो आप जब तक जीभ जलती रहेगी आपका ध्यान किसी भी बात पर नहीं लगेगा। आपके आपके भोजन में आपने तीखी मिर्च खा ली है, आपको कहा जाए आप बैठ करके थोड़ा सा पढ़ लीजिए, ध्यान यहां लगाइए, तो आपका ध्यान नहीं लगेगा। आपका मन जो है बार बार जो उसकी भोजन की जो उपद्रव है ना, उसकी ओर बार बार जाते रहेगा, क्योंकि आपने जो आहार खाया था उसका प्रभाव मन पर पड़ रहा है, मन एकाग्र नहीं हो पाएगा। इसी प्रकार से हमने यदि बहुत ज्यादा कफ कारक पदार्थ ले लिया है, तो कफ की शरीर में जैसे ही वृद्धि हल्की सी होगी तो मन फिर शिथिल हो जाएगा, हमारे अंदर सुस्ती आने लगेगी, हमें निंद्रा आने लगेगी। आप कितना भी कहिए कि भैया पढ़ लीजिए थोड़ा, लेकिन शरीर में तो चूंकि कफ का थोड़ा सा उत्पत्ति हो रही है, तो ऐसे में क्या होगा, फिर हमें सुस्ती आएगी, हमको नींद आएगी, तो आपके मन पर भी आपका प्रभाव पड़ रहा है। ऐसे ही यदि पित्त आपका बढ़ गया है तो आपको गुस्सा आएगा, जल्दबाजी रहेगी, है ना। तो इस प्रकार से हमारे जिस प्रकार का भोजन हम करते हैं उसका हमारे मन पर भी प्रभाव पड़ता है। यहां तक कि जो हम तामसिक जो भोजन करते हैं तो हमारे विचार भी उसी प्रकार से तामसिक होने लगते हैं। ये आगे चल करके हम अपने आप जानने जाएंगे कि किस प्रकार से हमें ये प्रभावित करते। दूसरा स्वास्थ्यप्रदक जो निर्देश है उसका दूसरा बिंदु है निंद्रा। निंद्रा स्वास्थ्य का बहुत महत्वपूर्ण स्तंभ है। ईश्वर ने स्फूर्ति उत्साह प्राप्ति के लिए, ऊर्जा की पुनर्प्राप्ति के लिए इस नींद की व्यवस्था की। अब इसको ऐसे समझ सकते हैं कि जैसे सूर्य के समय ही, क्योंकि सूर्य की उपस्थिति में ही समस्त जीव जगत की रचना हुई है, सूर्य से ही पूरे चराचर जगत में और जीव जगत में एक ऊर्जा का संचार होता है। हमारे शरीर की पाचन प्रक्रिया भी सूर्य की उपस्थिति में ठीक से पाचन करती है। ऐसे में सूर्य की उपस्थिति में हमारा शरीर के सभी अंग भली भांति कार्य कर रहे होते हैं। यहां तक कि पेड़ पौधे भी सूर्य की उपस्थिति में ही अपना भोजन बनाते हैं। जैसे सूर्य अस्त हो जाता है तो पेड़ पौधों की वो क्रियाएं भी बंद हो जाती हैं, या यूं कहें वो सो जाते हैं। ऐसे मनुष्य भी उस ऊर्जा के निर्माण की प्रक्रिया को धीमा कर तंद्रा में जाने लगता है, और दिन भर जो उसने भाग दौड़ की थी, पुरुषार्थ किया था, काम किया था, जैसे हमारा मोबाइल दिन भर बैटरी खर्च करने के बाद फिर हमें रिचार्ज करने की जरूरत पड़ती है, बिल्कुल आवाज नहीं आ रही आपकी। आवाज सर नहीं आ रही आपकी मेरी। आवाज नहीं आ रही है। आवाज नहीं आ रही। मुझे तो आप दिख भी नहीं रहे सर। जी अब नहीं आ आई। रही। ठीक है। तो इसी प्रकार से ईश्वर ने, जिस प्रकार से हम देखते हैं कि मोबाइल की बैटरी रिचार्ज करने के आपको खर्च होने पर रिचार्ज के लिए लगाना पड़ता है, ऐसे ही हमारे शरीर में ऊर्जा को पुनर्संगठित करने के लिए, संग्रहित करने के लिए, पुनः ऊर्जित होने के लिए निद्रा की व्यवस्था की। जिनको नींद नहीं आती है उनके शरीर में अनेक प्रकार के कष्ट प्रारंभ हो जाते हैं, यहाँ तक कि उनकी मानसिक स्थिति भी प्रभावित होने लगती है। उनके मस्तिष्क के द्वारा जो
विभिन्न प्रकार के संदेशों के माध्यम से शरीर के अंग अपना अपना कार्य कर रहे होते हैं, वो सब प्रभावित होने लगते हैं। और इसीलिए जब आपने देखा होगा नींद आती है किसी को, तो फिर नींद वो, एक गरीब व्यक्ति आपने देखा है इसी सड़क के किनारे सो जाता है, पत्थरों पे सो जाता है, कहीं भी है उसको नींद आ जाएगी। लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जिनको मुलायम गद्दों पर भी नींद नहीं आती। तो ये केवल मानसिक विकार की वजह से हमारे शरीर में, जब हम शरीर के संतुलन बिगाड़ देते हैं, वात पित्त कफ की स्थिति बिगड़ जाती है। तो कल भी जैसे मैंने बताया था, शरीर में पित्त की वृद्धि हो जाने पर नींद भी हमारी गायब हो जाती है। जैसे जैसे कफ बढ़ता है या संतुलित अवस्था में रहता है, हमारी नींद भी और अच्छी हो जाती है। तो योग और प्राणायाम के माध्यम से हम जब योग निद्रा सीखते हैं, शवासन क्रिया सीखते हैं, तो हम इस क्रिया को अपना करके यदि हम रात्रि में निद्रा में जाते हैं तो गहरी नींद कैसे प्राप्त हो, इसके लिए तैयार हो जाए। कहते हैं कि आज ये आपने देखा होगा, आजकल की दुनिया में जो चूंकि बहुत औद्योगिकीकरण बढ़ चुका है, अब फैक्ट्रियां भी 24 घंटे वर्क करती हैं, 8-8 घंटे की शिफ्ट में काम कराती हैं। जो लोग रात्रि की शिफ्ट में काम करते हैं, उस रात्रि के पाली में काम करने पर हम देखा है कि वो दिन में कितना भी सो लें, लेकिन शरीर ऊर्जित नहीं हो पाता, जितना कि वो रात्रि में सोने पर 4-5 घंटे की नींद लेने पर ही ऊर्जित हो जाता। तो यानी दिन में सोने के बाद भी जब वो उठेगा तो उतनी स्फूर्ति उसके अंदर नहीं होगी कि वो सामान्य स्थिति को प्राप्त। तो इसलिए रात्रि की निद्रा अपने आप में एक विलक्षण क्रिया के साथ हमारे शरीर में अनेक क्रियाएं संपन्न होती हैं, तो हमारे पूरी तरह से प्रत्येक कोशिका उस अपनी ऊर्जा को संग्रहित कर पाती है। कहते हैं कि लगातार जागना बहुत कष्टकारी है। और हमने देखा है कि जो पुलिस है, जब वो अपराधियों को पकड़ती है, उनसे कुछ पूछताछ करनी होती है, तो वो ओम, आवाज आ रही? जी जी गुरु जी। तो पुलिस में पूछताछ जब करती है तो उनको सोने नहीं देती। उससे क्या होता है कि वो इतना कष्ट में आ जाता है कि वो जो भी कुछ पूछना चाहते हैं बताने के लिए मजबूर हो जाता है। और जब उसको नींद आती है तो उसके ऊपर फिर पानी डाल डाल के उसके आंखों पर, मुंह पर, चेहरे पर डाल के उसको जगाए रखते हैं। वो चीखता है, चिल्लाता है, इतना शरीर में कष्ट होता है। तो निद्रा के कारण से हमारे शरीर में बहुत कष्टकारी स्थिति बन जाती है। और अपराधियों से पूछताछ के लिए पुलिस भी इसी नियम का प्रयोग करती है। उनको जगा करके, उनको जबरदस्ती जगा करके उनसे पूछताछ करती है। और अपराधी जो है वो थक करके वो सब कुछ पुलिस के सामने सच बता देता है। प्राकृतिक अवस्था में हमारा जो शरीर है उसका स्वास्थ्य भी निद्रा पर ही निर्भर करता है। यदि निद्रा हमारी गड़बड़ा जाएगी, यदि निद्रा हमें पूरी तरह से डीप ब्रीदिंग, जिसे डीप गहरी निद्रा बोलते हैं, पिन ड्रॉप साइलेंस के साथ, बिल्कुल कहते हैं घोड़े बेच करके सो गए, गधे घोड़े बेच के सो गए, ऐसे इस तरह के अनेक कहावतें बनी हुई। तो जब हम इस तरह से सो जाते हैं और गहरी नींद के साथ जब एक बार रात में सोते हैं, फिर हमें कोई ना सपना आता है ना कुछ आता, सुबह जाके आंख खुलती है। ऐसी नींद शरीर को ऊर्जा करने के लिए पर्याप्त होती है। जैसे कि बहुत सारे आपने मोबाइल देखा है, उनको 2-3 घंटे लगाना पड़ता है चार्जिंग के लिए, तब वो चार्ज होते हैं। और बहुत से ऐसे मोबाइल भी हैं जिनको आधा पौन घंटे लगाने पर ही वो चार्ज होते हैं। तो बिल्कुल इसी प्रकार से जब हम बहुत गहरी निद्रा पे चले जाते हैं, गहरी निद्रा सीख जाते हैं, अच्छी निद्रा हमको आती है, तो हमारा शरीर भी उसी प्रकार से ऊर्जित हो जाता है। हम परम पूज्य स्वामी जी महाराज को देखें तो रात 10-11 बजे तक परिश्रम करने को प्राण, फिर 3-3:30 बजे उठ जाते हैं, और फिर देखें तो 4:30 बजे फिर मंच पर पूरा दिन काम करना, अगले दिन फिर उठ जाने। 4-4.5 घंटे की नींद उनके लिए पर्याप्त है।
तो अपने शरीर को हमें इस प्रकार का ढालना है, हमारा भोजन इस प्रकार का हो कि निद्रा भी हमारी ठीक से। कहा तो ये जाता है कि जो भोजन है उसका पाचन भी सूर्य के समय ही कर लेना चाहिए। यहां तक कि हमने देखा है जैन समाज में, उनकी तो यहाँ नियम है कि जब तक सूर्य रहेगा तब तक ही भोजन करना है, और सूर्य अस्त होने के बाद फिर एक भी दाना भोजन का नहीं ग्रहण करना। तो ये आयुर्वेद का सबसे जो सटीक नियम है वो उसका पालन करते हैं। दूध, ये कहना चाहिए जो दूध है उसके जो पाचक रसों का स्राव है वो सूर्यास्त होने के बाद होता है। यदि आपको देर हो गई है रात में तो आपको रात का भोजन नहीं करना चाहिए, हमें फिर केवल दूध पी के सो जाए, तो आपको देखेंगे आपको निद्रा भी बहुत अच्छे से आएगी। इसलिए हमें अपने निद्रा के दूसरा, जहां एक आपने कविता सुनी होगी बचपन में सभी ने, अर्ली टू बेड अर्ली टू राइज मेक्स ए मैन हेल्दी वेल्दी एंड वाइज। जल्दी सो जाएं और जल्दी उठ जाएं तो हम क्या बनेंगे, हेल्दी वेल्दी और वाइज, यानी स्वस्थ भी होंगे, धनवान भी होंगे और चतुर भी होंगे, बुद्धिमान भी होंगे, ज्ञानी भी होंगे। ये पहले सोचते थे कि क्यों छोटी सी कविता, लेकिन इतना गूढ़ अर्थ लिए हुए है और हमारे आयुर्वेद के सिद्धांतों के बिल्कुल मेल खाती है। तो यदि हम प्रातः जल्दी उठते हैं तो प्रातः जल्दी उठने से हमारे शरीर के अंदर जो उस समय वात की बहुलता होती है, प्रबलता होती है, वो वात में अपान वायु अपने शरीर के अंदर से जितने भी निष्कासन तत्व हैं, निष्प्रयोज्य तत्व हैं, टॉक्सिन्स हैं, उनको बाहर करने का काम करती है, यानी शरीर की शुद्धि का कार्य होता है। जो लोग लेट सोते रहते हैं उनका फिर सूर्योदय के बाद उठने वाले, उनको फिर उस समय चूंकि वात बढ़ जाता है, तो वात नहीं, उसके बाद उनको कफ बढ़ना शुरू होता है। वात पहले था सूर्योदय से पहले, और सूर्योदय के बाद कफ बढ़ना शुरू होता है, पिघलना शुरू होता है। उस समय उठने वालों के पेट अक्सर खराब रहते हैं, उनका पेट साफ नहीं होगा, कब्ज रहेगा, उनको पाचन भी खराब रहेगा। तो इसलिए जल्दी उठना, ब्रह्म मुहूर्त जिसे कहते हैं, अमृत वेला, सूर्योदय से, दिन में हमारे 8 पहर होते हैं पूरे दिन 24 घंटे में। तो 8 पहर का मतलब है एक पहर लगभग कितने घंटे का हो गया, 3 घंटे का। तो सूर्योदय से जो एक पहर जो है, पहला पूर्व का जो पहर है, वो 3 घंटे का काल अमृत वेला कहलाती है। उस हमें ब्रह्म मुहूर्त में ही उठना चाहिए ताकि हमारा शरीर शुद्ध रहेगा और हम आगे दिन भर के काम करने के लिए भी स्फूर्ति से अपने कार्य को कर पाएंगे। तो ऐसे में हम देखते हैं कि सामान्य अवस्था में हमारे लिए 5 से 6 घंटे की नींद पर्याप्त होती है किसी भी व्यक्ति के लिए, और जो योगी लोग हैं वो तो 4 से 5 घंटे में भी अपनी ऊर्जा पुनः प्राप्त कर लेते हैं। तीसरा जो स्वप्रक निर्देश है वो है ब्रह्मचर्य। पहला आहार, निद्रा, फिर ब्रह्मचर्य। ये स्वास्थ्य का तीसरा प्रमुख स्तंभ है। ब्रह्मचर्य की उर्वरा भूमि में ही हमारी शारीरिक, मानसिक और आंतरिक शक्तियों का उदय होता है। हम सब जानते हैं हमारे यहाँ 4 आश्रम कहे गए हैं जीवन काल में। लगभग 100 वर्ष की आयु यदि माने तो पहले 25 वर्ष जो है वो ब्रह्मचर्य, दूसरा गृहस्थ, तीसरा वानप्रस्थ और चौथा संन्यास। तो पहला जो ब्रह्मचर्य का कालखंड है, यानी उस समय हमें केवल अपने विद्या अध्ययन पर ध्यान देना है। बाकी जीवन में हम जो कुछ भी उपलब्धियां प्राप्त करना चाहते हैं, जिस भी क्षेत्र में अपनी महारत हासिल करना चाहते हैं, जिस क्षेत्र में भी अपनी विशेषज्ञता हासिल प्राप्त करना चाहते हैं, उस क्षेत्र की जितनी भी अधिकतम ज्ञान हम अर्जन कर सकते हैं, हमें वो पूरा ध्यान हमें उस पढ़ाई पर ही, अपनी शिक्षा अध्ययन पर ही लगाना है। तो इसीलिए कहा है कि ब्रह्मचर्य के इस कालखंड की उर्वरा भूमि में हमारी शारीरिक भी शक्ति का वृद्धि होती है,
हम नियमानुसार उठना, नियमानुसार सोना, नियमानुसार पढ़ना जब हम करते हैं तो हमारा शरीर भी स्वस्थ होता है, हमारी मानसिक स्वास्थ्य भी वृद्धि होती है, हमारा बौद्धिक स्तर भी प्रखर होता है, उसमें भी वृद्धि होती है, और हमारी जो आत्मिक आंतरिक शक्तियां हैं वो भी जागृत होती है। ब्रह्मचर्य के मुख्य अर्थों में हम समझें तो इसमें ईश्वर प्रणिधान, ज्ञान का अर्जन और अपने वीर आदि का जो संरक्षण है उसका जो संवर्धन हम करते हैं तो हमारे अपने आप शरीर की अनेक अतीन्द्रिय शक्तियों का हमें विकास होता है, और हम जिस भी लक्ष्य की प्राप्ति के लिए जो भी विद्या अध्ययन कर रहे हैं उसमें हम विशेषज्ञता हासिल प्राप्त कर पाते हैं। चरक ऋषि ने ब्रह्मचर्य को सर्वोत्तम पुण्य काल, बल को बढ़ाने वाला, व्याधियों का अवरोधक, तेज वर्धक, मन व आत्मा के आनंद का संवर्धक माना। तो महर्षि चरक कहते हैं कि यदि हम इस प्रकार से ब्रह्मचर्य कालखंड में केवल और केवल ध्यान अपने स्वास्थ्य का रक्षण करते हुए विद्या अध्ययन पर लगाते हैं तो हमारी अनेक बाह्य शक्तियों का, हमारे व्यक्तित्व का, हमारे मानसिक स्तर का सभी प्रकार से हम देखते हैं कि हमारा विकास हो पाता है। इसीलिए हमने देखा है कि ब्रह्मचर्य व्रती जो हैं उनको किसी प्रकार का दुख नहीं होता, वो सदैव नए से नए, कभी असफलता मिलने पर वो दुख में नहीं जाते, वो सदैव आगे बढ़ने के लिए फिर पुनः प्रयास में लगे रहते हैं। जबकि हमने देखा है आज भी बहुत सारे लोग यदि जीवन में या पढ़ाई में हम देखते हैं कभी भी थोड़ी बहुत असफलता मिलती है तो चूंकि मानसिक स्तर पर, बौद्धिक स्तर पर साथ में उनको नहीं पुष्ट किया जा रहा तो वो बहुत जल्दी विचलित होकर के गलत कदम भी उठा लेते, आत्महत्या कर लेते, कुछ भी ऐसा निर्णय ले लेते। तो ये जो हम अगर भली भांति अपने इस पूरे कालखंड में निष्ठापूर्वक इसका पालन करते हैं तो हमारे मन के साथ साथ हमारे शरीर भी और हमारी बुद्धि का भी विकास होता रहता है। तो मन और शरीर के सद कार्यों में हम इसको प्रवृत्त करके मन को और शरीर को हम इसके माध्यम से सद कार्यों में प्रवृत्त करके जीवन रूपी जो अट्टालिका, एक जीवन के उत्कर्ष के हम शिखर प्राप्त करने वाले हैं, एक महान जो लक्ष्य को प्राप्ति करके हमने इसको योजना बनाई है, उस अट्टालिका की जो मजबूत नींव का आधार है वो यही ब्रह्मचर्य का कालखंड है, जिस पर हम मेहनत करके उसमें संयमित होकर के, लगनशील होकर के हम उस जो अट्टालिका भविष्य में हम स्थापित करना चाहते हैं, उस भवन का निर्माण करना चाहते हैं, जो भी जीवन का हमने लक्ष्य बनाया है उसका निर्माण हम भली भांति कर पाते हैं। हमारे अंदर यम अर्थात अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, परिग्रह, ये जहां विकास उन्मुखी हमें गतिशील शिष्ट समाज के व्यवहार करने योग्य बनाते हैं, वहीं जो नियम है शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय और ईश्वर प्रणिधान, ये हमारे व्यक्तिक उत्कर्ष के प्रतिनिधि हैं। तो यम नियम के इस प्रकार से व्यवहार करते हुए हम ब्रह्मचर्य के इस कालखंड में भी अपने जीवन को उत्कृष्ट स्तर तक विकास उन्मुखी बना सकते हैं। तो दोनों का जो सामंजस्य है। गुरुजी, मैं यम और नियम के बारे में दोबारा जानना चाहूंगा गुरुजी। यम अर्थात अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य व अपरिग्रह, ये यम है 5। तो 5 यम जो हैं ये हमारे जहाँ विकास उन्मुख हमें बनाते हैं। अहिंसा हम करते हैं, हम अहिंसा छोड़ देते हैं, हम सत्य मार्ग पर चलते हैं, हम अस्तेय, चोरी नहीं करते, किसी का वस्तु को हमने लेने की मन में चाह नहीं होती, कितनी भी कोई कीमती वस्तु है वो हमारे लिए अस्पृश्य, त्याज्य है, ऐसा व्यवहार हम करते हैं। फिर ब्रह्मचर्य अर्थात अपने जो भी नियम है उस पर कड़ाई से चलने वाले हैं, स्वास्थ्य का रक्षण करने वाले हम व्यवहार को करते हैं।
इसके अलावा अपरिग्रह, अपने लोभ लालच को छोड़ देते हैं कि हमें बहुत ज्यादा किसी चीज की मांग है, बहुत सारे बढ़िया कपड़े चाहिए, बहुत बढ़िया हमें ये भी चीज चाहिए, वो भी चीज चाहिए, सारी सुख सुविधाएं हमें, फिर भी हमारी कमी पूरी नहीं होती। तो इस प्रकार के व्यवहार को जब छोड़ देते हैं तो वो हमारे जहां हमारे व्यक्तित्व पे विकास करता है, हमको गतिवान बताए रखता है, हमें श्रेष्ठ समाज के व्यवहार करने योग्य बनाता है। वहीं जो हमारा नियम है, कौन कौन से? आपकी आवाज शौच, जी आवाज नहीं आ रही आपको? वही जो मुझे नियम आपकी आवाज है, कट रही थी, दोबारा बता दो, आपकी आवाज कट रही है बहुत। हाँ, बहुत आवाज कट रही है मुझे आपकी। वही जो नियम है जी उसमें जी जी जी। शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय और ईश्वर प्राणिधान। शौच अर्थात शुचिता, शुचिता किसकी? शरीर की भी और मन की भी। कोई गंदे विचार ना आना, चित्त की वृत्तियों का निरोध कर दिया हमने, शरीर को भी बाहरी रूप से साफ रखा। ऐसे ही संतोष, जितना हमने करना है उतना कर लिया, जितनी प्राप्ति हुई वो जितना प्राप्त होगा उस पर भी संतोष कर लिया। जैसा हमें भोजन मिल गया, जैसा हमारा व्यवहार में मिल गया, जो हमें जो भी प्राप्त होना था, जितना मिला उसको संतोष, उसमें व्यग्रता नहीं, उग्रता नहीं, कोई बेचैनी नहीं कि हमें ये ऐसी कम मिली है। दूसरा तप, तप का मतलब है मेहनत, कड़ी तपस्या, साधना। हमें जब कड़ी मेहनत करना आ जाता है तो वो भी हमारे जीवन के लिए एक बहुत अच्छा व्यवहार बन जाता है। फिर स्वाध्याय अर्थात कोई जो भी हमने पढ़ा है उसका रिपीटिशन करना, उसको मनन करना, चिंतन करना, दोबारा से उसको सोचना कि ये कैसे है। जब उसका स्वाध्याय दोबारा से मन में विचार करते हैं, मनन चिंतन करते हैं, तो वो हमेशा के लिए, सदैव के लिए हमारे मन मस्तिष्क पर, आवाज नहीं आ रही। जी आवाज आ रही है। हमारे इस प्रकार से मन मस्तिष्क पर वो स्थायी रूप से अंकित हो जाती है। किससे? स्वाध्याय करने से। और ईश्वर प्राणिधान, ईश्वर प्राणिधान क्या है? कि ईश्वरीय सत्ता में विश्वास करना, अर्थात ईश्वर कोई है जो इस पूरी सृष्टि को चला रहा है। आज का जो आधुनिक जगत है ना, विज्ञान, आधुनिक विज्ञान, वो भी जब इस बात पर आया कि उस भगवान की खोज करते करते तो आखिर में उसने जेनेवा में एक बहुत बड़ी 27 किलोमीटर लंबी सुरंग बनाई, जमीन के कई किलोमीटर नीचे, लगभग 4 किलोमीटर नीचे। और वहां जाकर के भी उसने उस पार्टिकल को, एटम्स को छोड़ करके और उसके कणों को रोकते हुए सूक्ष्म कण को, एक को वहां से पास किया और उसका माप नापा कितना बड़ा है। तो इतना सूक्ष्म था, इतना सूक्ष्म था कि इलेक्ट्रॉन्स और जो न्यूट्रॉन था उसमें से भी बहुत, उसको कई पार्टिकल में प्रोटॉन वगैरह से करते हुए आखिर में जब ऊर्जा की बहुत छोटे कण को उन्होंने वहां पकड़ा तो वो एक ऐसा ऊर्जा का सबसे छोटा बिंदु पाया और जिसके लिए कहा कि ये है वो पार्टिकल जिससे पूरी सृष्टि का निर्माण हुआ, स्थूल जगत और सूक्ष्म जगत का। और उसको नाम क्या दें अब? तो नाम दिया गॉड पार्टिकल। अब उनसे फिर ये पूछा जाए, यदि उन वैज्ञानिकों से, कृपया आप ये बताइए ये गॉड पार्टिकल किसने बनाया है? सबसे सूक्ष्म कण, क्योंकि कहा जाता है ना ईश्वर सूक्ष्म से सूक्ष्म है और बड़े से बड़ा है, सूक्ष्म सूक्ष्म है। तो उसको वो निरंतर हो जाते हैं। लेकिन हम प्रत्येक व्यक्ति जब ये माने कि इस प्रकार से कोई शक्ति इस ब्रह्मांड की रचना को चला रही है, अभी पिछले दिनों में पढ़ रहा था जिसमें आया कि ऐसी एक दूरबीन बनाई गई है जिससे हजारों हजारों प्रकाश वर्ष दूर, प्रकाश वर्ष कौन सा, यानी एक सेकंड में प्रकाश जिस गति से चलता है, हमारे सूर्य से यहां तक आने में लगभग 9 मिनट लगते हैं प्रकाश को। कितने लाख किलोमीटर है? सहस्त्र योजन फल जानो, 1000 योजन मील। और थोड़ा सा इसकी मैं सही से गणना नहीं बता पा रहा हूं। तो एक सेकंड में प्रकाश कितना चलता है, और फिर प्रकाश 60 गुना फिर 1 मिनट में चलता होगा, फिर 1 घंटे में कितना चलता होगा, और इस प्रकार से 24 घंटे में प्रकाश कितना चलता होगा, फिर 1 महीने में कितना चलता होगा,
ऐसे वो प्रकाश की किरण 1 वर्ष में जितना चलती है वो 1 प्रकाश वर्ष दूरी कहलाता है। ऐसे हजारों प्रकाश वर्ष दूर की आकाश गंगाएं उन्होंने उसकी फोटो खींची है। हमारी जो आकाश गंगा है उस पर अनेकों अनेक बताते हैं हजारों सौर मंडल जैसे घूम रहे हैं। हम अपने सौर मंडल में मंगल ग्रह तक जाने में और दूसरे ग्रह तक जाने में महीनों सालों लगा देते हैं। तो हमारे यान है वो इतने काबिल नहीं है, लेकिन हम दूसरे सौर मंडल पे तो जा ही नहीं पा सकते, सोच नहीं सकते अभी, लेकिन वो ऐसे हजारों सौर मंडल एक आकाश गंगा में रहते हैं और ऐसी बताते सैकड़ों आकाश गंगाएं इस ब्रह्मांड में हैं। तो ईश्वर कितना विस्तृत स्वरूप के साथ अपनी सारी सृष्टि को चला रहा है। जब आप उसमें अपने स्वरूप को, अपनी गिनती को देखते हैं ना, तो हम तो बहुत छोटा सा कण हैं, लेकिन ऐसी कोई ईश्वरीय सत्ता इस ब्रह्मांड को चला रही है, इसको मानना चाहिए। उसका फायदा क्या होता है, लाभ क्या होता है कि जब हम ये मानते हैं, अपने मन को समझा लेते हैं कि कोई ऐसी शक्ति है जो संसार को चला रही है, तो उसको निवेदन करके कहीं भी हम किसी भी, ये तो फिर बना लिया कि हम पूर्व की दिशा करें, उत्तर की करें, पश्चिम करें, उत्तर नीचे करें, ऊपर करें। केवल आंखें बंद करिए, अपने अंदर जो उस ऊर्जा का भी प्रकाश है, हमारे अंदर भी वो ऊर्जा है ईश्वर की, हमें ईश्वर का एक पार्ट हमारे अंदर है, हमारे अंदर भी ईश्वर है। हम केवल अपने मन की आंखों को बंद करके यदि ईश्वर के उसको याद करके कहते हैं ईश्वर में ये मेरे सामने समस्या है, इसका निदान तू कर देना, बस इतना सा हम उसके ऊपर डालते ही हम देखते हैं कि हमारे सब चिंता दूर हो गई। हम पता रहता है अब तो ये चिंता जो हमारी ईश्वर दूर करने वाले हैं, ईश्वर हमारी मदद करने वाले हैं। तो आपको जो अवसाद की स्थिति में जाने की स्थिति बन जाती है, हमारा मन बैठता चला जाता है, उससे हम बाहर निकल आते हैं। फिर क्या होता है, जब हमारा मन मस्तिष्क व्यग्रता खत्म कर देता है, शांति स्थिति में आ जाता है, तो फिर क्या होता है, हमें अनेक तरह से सोचते हैं उस समस्या को निराकरण करने के। कोई और नहीं करता, वो ईश्वर भी नहीं करता, हम ही करते हैं। उसी प्रेरणा से जिस प्रेरणा को ईश्वर ने हमारी बुद्धि और विवेक को हमें दिया है, हम उसका प्रयोग करके उस समस्या से पार पा लेते हैं। तो क्या होता है, इसीलिए ईश्वरीय सत्ता का मानना बहुत अच्छा है। तो ईश्वर इसे कहते हैं हम ईश्वर प्राणिधान, ईश्वर में विश्वास करना। तो यदि हम इस भाव को भी जीने लगते हैं, तब भी हमारे मन के भाव संतोषी भाव में रहते हैं। हमें लगता है कि कोई ईश्वर हमारी मदद करने वाला है, हम उसको कहते हैं वो हमारा मित्र है, हमारा तुम्हें माता पिता, तुम्हें बंधु सखा, तुम्हें सब कुछ वो है। हम जिस भाव में उसको याद करते हैं वो हमारे उस तरीके से हमारी मदद करता है। तो इस भाव के साथ जीने पर भी जो हमारा वैचारिक उत्कर्ष है, वैचारिक जो उन्नति के एक स्तर है, उसके जो हम प्रतिनिधि बन जाते हैं, तो हमारे जीवन का भी उत्कर्ष प्राप्त होने लगता है। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि योग से हमारा शारीरिक पक्ष, हमारा मानसिक पक्ष, हमारा आध्यात्मिक पक्ष, हमारा बौद्धिक पक्ष, ये सारे सुदृढ़ होते हैं और हमारे व्यक्तित्व का एक सुंदर स्वरूप का निर्माण होता है। तो आहार, निद्रा, ब्रह्मचर्य ये स्वास्थ्य परक निर्देश है, जिन पर हम चल करके स्वस्थ रहते हुए अपने जीवन के पूर्ण लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हमने बताया आपको स्वास्थ्य परक निर्देशों के बारे में। अब स्वस्थ रहने के लिए तो स्वस्थ व्रत का बारे में भी उल्लेख किया गया।